नमस्कार, मैं चंदन कुमार नवजागर न्यूज़ से। अभी चुनाव का आगाज़ हो चुका है पूरे बिहार में और साथ में अभी पूर्णिया में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा रैलियां निकाली जा रही है। और इस रैली को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं खो चुकी थी और आज राजीव राय के नेतृत्व में यह पार्टी फिर से उभर आई है। और इस तरह से उभरी है कि इस तरह से लग रहा है कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो या जितने भी वोटर हैं वो आज सड़क पर दिख रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भीड़ किस कदर से राजीव राय के पीछे चल रही है और अपने अपने स्तर से सभी पार्टियां और जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस कदर से भीड़ किसी भी पार्टी में किसी भी रैली में अभी तक नहीं देखा गया। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की रैली में राजीव राय के नेतृत्व में सभी वोटर कहे या कार्यकर्ता कहे, जनता के, पूर्णिया की सारी जनता, ऐसा लग रहा है कि पूर्णिया की सारी जनता राजीव राय के नेतृत्व में एक झंडे के नीचे आ चुकी है। क्योंकि इस पार्टी का एजेंडा ही है कि बेरोजगारी को ख़त्म करना, रोज़गार दिलाना है और दलित पिछड़ों के लिए एक आवाज़ सी बन गई है। क्योंकि किसी भी पदाधिकारी के निकट जाने पर इस पार्टी का नाम सुनने के साथ ही वो कुर्सी छोड़ देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस तरह से पूर्णिया की जनता इस एक झंडे के नीचे आ चुकी है। और अब ऐसा लग रहा है कि पूर्णिया की राजनीति अब बदलने वाली है। क्योंकि सभी पार्टियों की भीड़ देखी गई है अब तक, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो कि एक समय कहीं ना कहीं अस्तित्व में से धूमिल हो चुकी थी, जो कि भारत की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है, बहन मायावती जी की पार्टी है। और इस कदर से जिस तरह से राजीव राय के नेतृत्व में जो एक समाज सेवी भी है और पूर्णिया के समाज के लिए बहुत उत्कर्णीय उत्कृष्ट काम भी किए हैं। और यहाँ की जनता, पूर्णिया की हर एक जनता कहे तो बच्चा राजीव राय के नाम से वाकिफ़ है। और यहाँ पर आज हमारे साथ में बसपा के कई बड़े पदाधिकारी भी हमारे साथ में हैं। और राजीव राय के बारे में बता दूं कि वार्ड 4 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी है, इनकी पत्नी वार्ड पार्षद है जिनका नाम कल्याणी राय है। और इन्होंने अपने वार्ड में काम करने के साथ साथ पूर्णिया जैसे शहर में भी बहुत सारे काम किए हैं, लोगों को सहायता भी पहुंचा। अगर इस तरह के लोग पूर्णिया विधानसभा में विधायक बन के आते हैं तो इनका काम अनुकरणीय ही रहेगा और देखने लायक रहेगा। क्योंकि यह अभी युवा नेता हैं और इस तरह के नेता की आवश्यकता हमारे पूर्णिया जिला में है। इस पार्टी के बारे में मायावती इसकी अध्यक्ष है और माननीय मायावती जी के बारे में यह भी सभी लोग जानते हैं किस तरह से उन्होंने यूपी में काम किया है और किस तरह से यूपी को एक नया मोड़ दिया है। क्योंकि वह 4 बार की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। और इस तरह से कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह से मुस्तैदी से इनकी रैलियों को सफल बना रही है। और यह एक ऐसी भी पार्टी मानी जा रही है कि जिनका एक नारा भी है, नीला निशान हाथी छाप, बसपा की यही है पहचान। तो इस नीले निशान जो कि आसमान का भी रंग नीला है और बाबा साहब को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए, और बाबा साहब अगर कहा जाए तो बाबा साहब की एक अनुकरणीय और उत्कृष्ट यह उनकी भी एक पार्टी रह चुकी है। और जितनी भी पार्टी भारत में है वो सिर्फ उनको दिखावे के रूप में उनका बैनर होर्डिंग और जंग के समय में वो लगाते हैं, लेकिन यह पार्टी हर समय उनके चरणों में ही रहती है। और इस तरह के पार्टी को नतमस्तक है। और जैसा कि कहा जाए कि बिहार के 243 सीटों पर
लड़ने जा रही है। हमारे बीच हमारे अतिथि आ चुके हैं, स्वागत करना चाहता हूं और मोमेंटो जो है अनिल कुमार जी को देने का कष्ट करें। अरे वही था ये उधर से यहाँ लगाया, अरे ये वहीं लगवाइए ना भाई जी। अरे सॉल लेते आइए ना उधर से। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी को भी शॉल ओढ़ा करके स्वागत करें। हमारे जोन इंचार्ज बलराम प्रसाद को भी जी को भी शॉल ओढ़ा करके स्वागत करें। बबली जी, धन्यवाद। अब आप लोग बैठिए अपने जगह पर।